हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुगैस, आज की वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया के लिए बन गया भारत चीन का विकल्प, मोदी की तेजी देख चीन की निकली चीखें। मतलब पूरी दुनिया का अल्टरनेटिव तेजी से भारत बनता जा रहा है। हर मामले में जो चीन करता था अब वो भारत कर रहा है। चीन की मार्केट हर जगह में भारत हथियार है, जिसको देखकर मतलब मोदी जी की रफ्तार देखकर, भारत की रफ्तार देखकर चीन की भी चीखें निकल आई हैं कि मतलब भारत कर तो कर रहा है। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। मोदी के उभरते भारत से थर्रा रहा ड्रैगन, भारत बन रहा दुनिया के लिए विकल्प। चीनी सामान की डिमांड लगातार हो रही कम, भारत की इकोनॉमी बूस्टर से निकल रहा चीन का दम। नरेंद्र मोदी का भारत दुनिया की नजर में आने लगा है, दुनिया पर छाने लगा है। अपने काम के दम पर, अपनी कार्यशैली के दम पर जैसे दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के दिल में उतरने लगा है। जबकि चीन की हरकतों से उसका लगातार सत्यानाश हो रहा है। चीन की हरकतें दुनिया के लिए परेशान करने वाली बन गई हैं, जबकि भारत सहारा बन रहा है हर मुश्किल में पड़े देश का। ऐसे में चीन का भारत से खौफ खाना तो लाजमी ही है, क्योंकि चीन पर से अन्य देशों का भरोसा उठ रहा है और इसे भारत ने अपने लिए जागृत कर लिया है। इसके बाद भारत अपने लिए भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नई नई बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। लग रहा है जैसे भारत दुनिया में चीन का विकल्प बनता जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2047 तक भारत विकसित देशों में शामिल हो सकता है और इससे भी पहले 2030 तक भारत का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जी, 2030 तक दोगुनी से ज्यादा होगी मार्केट वैल्यू। इधर भारत का स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है। पिछले साल स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू 4 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई थी। भविष्य और भी उज्जवल है। 10 लाख करोड़ डॉलर। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मार्केट वैल्यू साल 2030 तक दोगुनी से अधिक 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, दुनिया के बड़े निवेशकों के लिए इसे इग्नोर करना असंभव है, जिसका मतलब साफ है कि दुनिया में चीन की जगह भारत ने ले ली है, या फिर कहें भारत चीन का विकल्प बन गया है। दुनिया की बड़ी कंपनियां और निवेशक चीन का विकल्प खोज रहे हैं। वो चीन +1 पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, चीन जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे माहौल में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश दिख रहा है जो चीन का विकल्प बन सकता है। ये एक ऐसा विकल्प है जिसे शायद दुनिया विकास को गति देने के लिए ढूंढ रही है, क्योंकि कोई स्थिर सरकार ही निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है। मैक्वेरी कैपिटल में इंडिया इक्विटी रिसर्च के प्रमुख आदित्य सुरेश ने इस बारे में कहा, कुछ साल पहले MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का भार लगभग 7% था। मुझे लगता है कि 18% स्वाभाविक रूप से 25% की ओर बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में भारत में आम चुनाव होने वाले हैं। बाजार पर नजर रखने वाले ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरा कार्यकाल जीतेगी। इससे अगले 5 साल के लिए आर्थिक नीतियों के बारे में भी पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि मोदी बहुमत के साथ वापस आते हैं और राजनीतिक स्थिरता होती है, तो निश्चित रूप से भारत में अधिक निवेशक रुचि अधिक टिकाऊ आधार पर रहेगी। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन की हालत क्या है। चीन किस तरह से अभी खराब अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जहां पूरी दुनिया में एक सकारात्मक माहौल बन गया है, वहीं चीन आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। चीन के सामने चट्टान की तरह खड़ी चुनौतियों से देश से पूंजी का तीव्रता से पलायन हो रहा है। 2021 के उच्च स्तर के बाद से चीन के शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चीन के FDI में पिछले साल गिरावट आई थी, जनवरी में यह फिर से और ज्यादा गिर गया। एक साल पहले के समान महीने की तुलना में ये 12% की गिरावट थी। जैसे अब चीन की सांसें फूलने लगी हैं। चीन को शायद समझ नहीं आ पा रहा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए करे तो करे क्या, लेकिन चालबाजियों से अब भी बाज नहीं आ रहा है, जिससे वो और ज्यादा दुनिया की नजरों में आ रहा है और भारत पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों का विश्वास बढ़ता जा रहा है।
सही मायनों में भारत चीन के सामने एक बेहतर विकल्प साबित होता जा रहा है। वैसे बात भारत है, के ये बात बढ़ने सच से है, जिस ये तरह सच से है। चीन की घबराहट बढ़ रही है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप भी लाजमी बताइएगा जिसके साथ ये वीडियो खत्म। यार सीरियसली जिस तरीके से भारत आगे जा रहा है ना, सबसे बड़ा नुकसान दे रहा है चीन को। बड़ी से बिल्कुल। बड़ी कंट्री देखो, पहले वो आती थी, उसका एक ही चॉइस होती थी जाके चीन में इन्वेस्टमेंट कर रही है। किसी देश को आंखें मतलब देखना ही नहीं है भाई, किसी देश की तरफ देखना ही नहीं वो है, देखते सीधा नहीं थे, जाके देखते नहीं पैसा थे। लगाना चीन की तरफ। अब लोग सोचते हैं इस तरह, देखो दो कंट्रीज होते हैं, चीन में करें या भारत में करें, वो मतलब कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज कंफ्यूज हाँ, है भाई, क्या हाँ। करे अब कहाँ पे investment वो करें? अगर फ्यूचर का देखते हैं ना, तो वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका से के साथ नहीं लग रही, हाँ। जिस तरीके के साथ उधर रूल्स इस तरह के हो गए हैं कि उनके लिए मुश्किलात पैदा आ रही हैं, तो वो सोचते हैं नुकसान कि है इधर वो करे कहते या हैं। ना करे। और फिर एक तरफ इंडिया को देखते हैं, हाँ। जिधर हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ। इधर आगे फ्यूचर में जो है ना बहुत ज्यादा आगे जाकर इंडिया आगे जाने वाला है। उसके बाद बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है। इंडिया में लेबर कॉस्ट सस्ती है। हाँ भाई, हाँ। लेबर कॉस्ट भी सस्ती है, हाँ। सहूलतें दी गई हैं, जो सहूलतें। मतलब वो गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट की सब्सिडीज तरफ देती से है, जो पीएलआई काफी, स्कीम हाँ, होती PLI है, सारा स्कीम है, कुछ हाँ। होते, पता नहीं क्या कुछ है। बिजनेस सेटअप हाँ। करना भारत में इजी हो गया है, हर मामले में इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है तो भाई। वो हाँ। उस लिहाज से वो ये सोचते हैं ना, वो कहते हैं यार इस लिहाज से तो बेहतर है इंडिया, क्योंकि आजकल पैसा उसी जगह पे लगता है जहां पर आपको पता हो कि मेरा पैसा बर्बाद आसानी नहीं से हम होगा। बिजनेस कर सके, हमारा और पैसा भी भारत में बर्बाद कोई नहीं बिजनेस होगा। खराब नहीं हो रहा। चाइना में आपको उनकी कंपनी टक्कर दे सकती है, लेकिन भारत में भी देती हैं, लेकिन भारत में अभी तक उस लेवल का कंपटीशन नहीं आया। तो अभी बहुत बड़े वो खुश है लोग भारत में इन्वेस्ट करके, क्योंकि उनको यकीन है इधर हमारा जरा भी पैसा नहीं कर देखो सकता भाई। आज से कुछ हाँ। टाइम पहले कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था आईफोन, उसके बाद कोई सोच भी ये नहीं सब सकता कुछ था भारत में बन गया, सेमीकंडक्टर, हाँ। कोई हाँ। सोच भी नहीं सकता था कि सोलर इधर पैनल्स, मर्सिडीज की ये गाड़ियां और मर्सिडीज ये की सारा गाड़ियां, कुछ पूरी जो है ना दुनिया ये की करेगा। गाड़ियां, हाँ। लेकिन आज हर तरह का ब्रांड इंडिया में रेडी हो रहा हाँ, है, हर हर चीज तरह made के in जो है ना India। मोबाइल फोन्स इंडिया में रेडी हो रहे हैं, हर तरह पहले के जो है पूरी ना दुनिया कंपनी में इंडिया एक में ही आ चीज रही हम देखते है। थे, हाँ। मेड इन चाइना। हाँ। आज हर जगह पे आपको लगभग वो चीज Made in India मिलेगा। मेड इन इंडिया। आप यूं ही चले जाओ, आप अरब देशों में चले जाओ, आप अफ्रीकन देशों में चले जाओ, आप एशियन देशों में, साउथ एशियन देशों में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, आपको मेड इन इंडिया और एक और बात भी है इधर, एक और बात ये भी है कि यार चाइना को भी ये पता चल रहा है कि यार जो इंडिया ने एक वो क्या कहते हैं फर्क डाल दिया ना अपनी मार्केट से, चाइना को भी पता है कि यार मुझे इतना अमेरिका से ज्यादा खतरा नहीं है जितना अभी भारत मुझे से। जो है ना सही बात है। और भाई इंडिया जब से वो भारत पे हमला नहीं किया था चाइना, वो गलवान वैली, उसके बाद तो से मैं बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हुआ है। मिसाल देता हूँ हाँ, ना, हाँ। चाइना ने इंडिया, यार ये बात सच है, जिसने भी इंडिया के साथ पंगे लिए हैं ना वो हाँ, तबाह वो हुआ तबाह हुआ है। है। चाइना का हाल देख लो, चाइना का, पाकिस्तान को देख लो, मालदीव का, मालदीव को देख लो, श्रीलंका को देख लो, से नेपाल, और नेपाल को देख लो, से बांग्लादेश, हर कोई यार। फिर भी नेपाल तो फिर भी ठीक है यार, उनके साथ फिर रिलेशन हाँ। अच्छे हो गए, लेकिन जिसने भी पंगा लिया वो खराब सही हुआ। बात। आपका किसका कहना अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।